जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आदर सक्सेस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइगेन्स प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको राइट कर लिया जाए। क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट with the help of Huygens secondary wavelets principle। हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट के प्रिंसिपल से हम लोग क्या करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेन करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, और कई बार आए भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कैसे इसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले आएगा इसका फिगर। क्या आएगा? फिगर समझ लीजिए, आपका 50% एक्सप्लेनेशन ऐसे ही हो जाएगा, बाकी बचा 50% वो हम करवा देंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबको पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है ना, रे ऑफ लाइट किसी आपके रिफ्लेक्टेड सरफेस पर इंसिडेंट होती है, वो सरफेस क्या हो? रिफ्लेक्टेड हो, है ना, जैसे मिरर, और उस पे इंसिडेंट होने के बाद वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होमोजीनियस मीडियम में आई और आपके रिफ्लेक्टेड सरफेस पे इंसिडेंस हुई और उसी मीडियम में वापस लौट गई, तो इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आइए फिगर की बात करते हैं। तो लेट ए रिफ्लेक्टेड सरफेस z डैश, कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस z डैश है, और जब ये रिफ्लेक्टेड है तो इसमें क्या होगी? पॉलिश। क्या होगी? पॉलिश। क्योंकि हम सबको पता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का परावर्तन, वो हमेशा किस पे होता है? मिरर पे। किस पे होता है? मिरर पे। और मिरर के एक तरफ क्या होती है बताओ? सब लोग पढ़े हो हाई स्कूल में, क्या होती? पॉलिश। क्या होती? पॉलिश। तो ये हमने कर दी क्या? पॉलिश। और इस पर एक हम क्या इंसिडेंस करवा देंगे? वेव फ्रंट। क्या इंसिडेंट करवाएंगे? वेव फ्रंट, क्योंकि जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में। तो इस पे वेव फ्रंट इंसिडेंस करवाएंगे, यानी तरंगाग्र को हम इस पर इंसिडेंट करवाएंगे। और कैसे इंसिडेंट करवाएंगे? तिरछा। कैसे? तिरछा। तो आप जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो आपकी क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से, और ये तिरछा होगा। ये ऐसे तिरछा, और ये आएंगी पैरेलल कुछ इस तरीके ऐसे करके, है ना। ये तिरछा आपका इंसिडेंट होगा, ये इस पॉइंट पे एंड दिस पॉइंट। ठीक, और ये इसी तरीके से ये वापस चला जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक, ये आया और ये गया। ठीक, आया किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन भी दिखा दे, ऐसे करके आया भैया, कुछ इस तरीके से, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, और इस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ इधर भी। ये पूरा वेव फ्रंट है। क्या है? वेव फ्रंट। इसमें कई आपकी रे ऑफ लाइट होंगी, कई होंगी, है ना, इस तरीके से। दो ही नहीं है, दो हमने सिर्फ दिखाया है, वो इसकी रेंज है, बाकी इसमें कई होंगी बीच में। ठीक, और फिर ये इस तरीके से यहाँ पर आपका ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। और ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्टेड हो गया। ये क्लियर कीजिएगा कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ घट गया है, आप स्केल से सही कर लेंगे, है ना। ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए पर, और ये पॉइंट ले लेते हैं ए डैश पर। ठीक, और इनके परपेंडिकुलर ये हो गया नॉर्मल, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया? नॉर्मल एन डैश हो गया। क्या हो गया? एन डैश हो गया। ठीक, अब बात करते हैं
एंगल की, तो ये हम नेम दे देते हैं, ये P हो गया, Q हो गया, R एंड S। तो ये आपका नेमिंग हो गई। अब बात कर लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ए से इस तरीके से एकदम सीधी लाइन ड्रा करेंगे, जो कि ये पॉइंट पर हमारा क्या करे, 90 डिग्री एंगल मेक करे, और ये पॉइंट ले लेंगे बी। क्या ले लेंगे, बी। और फिर इसी तरीके से यहां भी यही करेंगे, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट, और यहां से हमारा 90 डिग्री एंगल मेक होगा बी डैश। क्या होगा, बी डैश। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपका पॉइंट ए को सेंटर लेके आपका कितना ए डैश बी डैश रेडियस लेके ये हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से चाप लगाएंगे। किससे, कंपास से। मतलब ये चीज की ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं कैसे। बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो नॉर्मल से और ये इंसिडेंस आपका जो वेव फ्रंट है ये एंगल ऑफ आई हो जाएगा, ठीक। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ से ये एंगल भी आपका एंगल ऑफ आई हो जाएगा। आपका ये परपेंडिकुलर लाइन से और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा, और नॉर्मल टू आपका एंगल ऑफ आपका जो वेव फ्रंट है कौन सा, रिफ्लेक्टेड, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके एंगल आई और एंगल आर हो गए। अब आइए बात करते हैं पूरे फिगर की। ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स थ्योरी। फिगर एकदम कंप्लीट। अब आइए बात करते हैं कि इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वेव फ्रंट है PQ, क्या है, PQ, और वेव फ्रंट इस तरीके से इंसिडेंस हो रहा है सरफेस Z डैश पर, ठीक। इंसिडेंस हो रहा है, अच्छी बात है। और जैसे ही ये इंसिडेंस होगा तो हाइगेन्स की थ्योरी क्या कहती है कि जैसे ही आपका जो लाइट होती है वो मीडियम में आगे बढ़ती है तो मीडियम के पार्टिकल से टकराती जाती है। क्या करती है, टकराती जाती है। तो जो आपका जो वेव फ्रंट है AB, है ना, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा और फिर ये सरफेस AA डैश के बीच में जितने भी पार्टिकल हैं उनसे टकराएगा। क्या करेगा, टकराएगा। और जैसे ही टकराता है तो हाइगेन्स का सेकंड पॉइंट क्या था कि जैसे ही वो पार्टिकल से टकराएगा वहां पर आपकी सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी। क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट। तो जैसे जैसे ये इनके बीच के पार्टिकल से टकराएगा सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी, और सेकेंडरी वेवलेट उसी स्पीड से आपके मीडियम में आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ सबसे टकराया और इससे ही आगे आपका सेकेंडरी वेवलेट निकली और वो फिर उसी डायरेक्शन में चली गई, और RS इस तरीके से आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ठीक। तो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी और वो इस डायरेक्शन में चली जाएंगी। यहाँ से वेव फ्रंट आया, इनके बीच में पार्टिकल से टकराया, वहां से सेकेंडरी वेवलेट निकली और फिर वो आगे चली गई, ठीक। ये प्रोसेस है। अब आइए बात करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कि आपका ये फिगर आप लोग ड्रा कर लीजिए। हम इसमें खूब आपको समझाने वाले हैं कि आपका जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट AB की अगर बात करें तो जितना टाइम वेव फ्रंट को पॉइंट A तक पहुंचने में लगेगा, कहां तक, A तक, A पॉइंट देख रहे हैं, A तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम वेव फ्रंट को पॉइंट B2 A डैश तक लगेगा, B2 A डैश तक लगेगा। मतलब जितने टाइम में ये A पॉइंट तक आएगा उतने टाइम में ये पॉइंट B से पॉइंट A डैश तक डिस्टेंस कवर करेगा। लेट करते हैं कि ये वेव फ्रंट की स्पीड v है, कितनी है, v है। तो अगर टाइम t में ये पॉइंट A तक पहुंच रहा है तो उतने ही टाइम t में ये B से A डैश तक पहुंचेगा, B से A डैश तक पहुंचेगा। तो ये थ्योरी है आपकी, है ना। आगे अगर बात करें तो हमने यहाँ पर एक लाइन ली है A डैश B डैश, कितनी ली है, A डैश B डैश। तो जैसे ही आगे पहुंचेगा और ये A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराएगा तो वो इस डायरेक्शन में आपका जाएगा A B डैश और A डैश से S में, ठीक, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जितना टाइम आपको A से
ए डैश तक पहुंचने में लगेगा, ए टू बी डैश तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम आपका जो भी आपकी क्या रहेंगी सेकेंडरी वेवलेट रहेंगी उनको ए डैश टू बी डैश तक पहुंचने में लगेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, इन दोनों का क्या है, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। तो इस तरीके से आपका बी ए डैश इक्वल टू हो जाएगा ए बी डैश। कितना हो जाएगा, ए बी डैश। तो बी ए डैश ये है और ए बी डैश ये है, मतलब बी से ए डैश तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ए टू बी डैश तक लगेगा, ए टू बी डैश तक लगेगा। लेट करते हैं कि जो भी वेव फ्रंट है उसकी जो वेलोसिटी है, चाल है, वो v है। कितनी है, v है। और टाइम t में a से b डैश तक और b से a डैश तक ये क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो ये इसकी दोनों की जो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, कितना हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगी। ठीक है, आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, v है, टाइम इनटू t है, और ये डिस्टेंस है ba डैश ab डैश। बात एकदम समझ में आ रही है। आपका हुआ क्या है कि पॉइंट ए से सेकेंडरी वेवलेट निकली है, टकराया ना, तो पॉइंट ए से सेकेंडरी वेवलेट निकली है, टाइम t में वो b डैश तक पहुंची। कहां तक पहुंची, b डैश तक। और पॉइंट b से वेव फ्रंट a डैश तक पहुंचा है। कहां तक, a डैश तक। तो जितना टाइम b को a डैश तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम सेकेंडरी वेवलेट को a से b डैश तक पहुंचने में लगेगा। इसलिए हमने राइट कर दिया ba डैश इक्वल टू ab डैश इक्वल टू vt। ठीक है, इसकी थ्योरी का पीडीएफ आपको पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, और उसका पासवर्ड आपको इसी वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं हम बता देंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो आइए अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक, तो अभी हमने एक रिलेशन आपको बताया, वो रिलेशन क्या था कि आपका जो वेव फ्रंट है उनकी जो डिस्टेंस है ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू वी टी है। कितनी है, वी टी है। ठीक, वो पूरी थ्योरी के बाद ये चीज आएगी, ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू वी टी, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम ले लें दो ट्राइंगल, कौन कौन से, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से लें, एक तो आप फिगर में देख रहे हैं, एक हम ले लें ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। फिगर में आप देख रहे होंगे दो ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक पर जो आपका राइट एंगल बन रहा है यानी 90 डिग्री बन रहा है वो पॉइंट बी पे बन रहा है, एक पर जो 90 डिग्री आपका बन रहा है वो किस पे बन रहा है, पॉइंट बी डैश से बन रहा है। ठीक, तो ये चीज है। तो दो हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, उनसे क्या रिलेशन निकालेंगे, उनसे हम निकालेंगे फ्रॉम इंसिडेंस एंगल, फ्रॉम इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल से क्या होगा, इंसिडेंस एंगल से आपका निकलेगा साइन आई। कितना निकलेगा, साइन आई। तो साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू, अगर मैं बात करूं इधर मैं ड्रा कर लूं अगर अपनी हेल्प के लिए, तो ये पॉइंट ए था, ठीक, और ये पॉइंट बी था, और यहां पर आपका ए डैश था, इस तरीके से। ठीक, और ये जो आपका एंगल था ये था आई। कितना था, आई। तो आपका साइन आई की अगर बात करें तो साइन आई इक्वल टू कितना होता है, साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, ए बी ए डैश है, तो बी ए डैश अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, ए ए डैश है। कितनी है, ए ए डैश। ठीक, ये चीज हो जाएगी। तो आपका बी ए डैश की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें इसे, तो बी ए डैश की वैल्यू वी टी है अपॉन ए ए डैश है। ओके, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम
रिफ्लेक्टेड एंगल से तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन r इक्वल टू, तो साइन r में क्या था, साइन r का भी हम लोग क्या कर ले, फिगर बना ले, ये a पॉइंट था और ये a डैश था और फिर कुछ इस तरीके से था, ऐसे करके, है ना, ऐसे ही तो था, और ये 90 डिग्री और ये b डैश हो गया, ठीक। और एंगल आपका क्या था, ये था एंगल था r, कितना था r, है ना। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन r इक्वल टू, तो साइन r है, r का परपेंडिकुलर कितना है, ab डैश, कितना है ab डैश अपॉन a डैश आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, इक्वल टू ये भी हो जाएगा vt अपॉन a डैश, ठीक है। ये रिजल्ट कहाँ से आया है, vt अपॉन a डैश, ये आया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट से ये रिजल्ट आए हैं। अब अगर हम बात करें कि ये इक्वेशन को ले लें, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमारा कितना हो जाएगा, साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, साइन i की वैल्यू vt अपॉन a डैश अपॉन साइन r की वैल्यू b डैश, सॉरी इसकी वैल्यू भी कितनी है, vt अपॉन a डैश है ना, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1, ठीक। ये फिगर की अब कोई नीड नहीं है, समझ चुके हैं, तो इसे इरेज कर देते हैं, है ना। आगे अब बढ़ते हैं, कितना है, साइन i अपॉन साइन i इक्वल टू 1, तो यहां से हमारा रिजल्ट आया साइन i इक्वल टू साइन r, मतलब साइन r को इधर ट्रांसफर कर दिया तो साइन i इक्वल टू साइन r, और इसे हम लिख सकते हैं, हेंस हम यहाँ पर साइन i इक्वल टू साइन r है तो एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, तो एंगल ऑफ i इक्वल टू एंगल ऑफ r, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, मतलब इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। भैया यही तो हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक, और परावर्तन का दूसरा नियम यहाँ से आ गया है। फर्स्ट लॉ क्या है कि आपका इंसिडेंस, आपकी जो रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंस पॉइंट्स पे जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो भैया है तो प्लेन आपका क्या है, फिगर में देखो, आपका जो भी है जेड डैश है आपका सरफेस, और आपका इंसिडेंस वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में तो है, इंसिडेंस पॉइंट ए डैश एक ही प्लेन में तो है, तो वहां से रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ तो प्रूव हो जाता है, सेकंड लॉ हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक्सप्लेनेशन हो गई, उसकी प्रूविंग हो गई, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत आराम से आपको खूब समझा कर ये हमने टॉपिक आपको बता दिया है, ठीक। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका हाइगेन्स की थ्योरी की हेल्प से आपका रिफ्रैक्शन की हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्रूविंग करेंगे, है ना। तो वो वीडियो अगर आ चुकी है तो आपको बेल आइकन में दिख रही होगी, ठीक, इधर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।